जय श्री राम। रामायण से जो हमें सीख मिलती है और भगवान श्री राम का जो चरित्र है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। युवा थे, जो एपिसोड्स आपने देखे उनमें युवा है। आज का युवा और वो युवा, कितना अंतर है। ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज युवा अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं कुछ, लेकिन आज का युवा थोड़ा सा उन्मत्त है। उसके मन पे, भावनाओं पर उस पर काबू रखना, उसका नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भगवान राम का चरित्र देखिए कि उस युवावस्था में भी उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने अपनी भावनाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपने धैर्य पर नियंत्रण नहीं रखा। सीता जी के साथ पुष्प वाटिका में उनकी भेंट हुई और दोनों ने ही कितने धैर्य का परिचय दिया। फिजिकली यदि आप देखें तो कितने समय बाद, कितने वर्षों बाद उन्होंने एक दूसरे के दर्शन किए थे। दोनों ही अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। नारायण ने राम का अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा पुष्प वाटिका में, लेकिन कितना नियंत्रण अपने ऊपर रखा। हालांकि दोनों के चेहरे से, रोए रोए से जो उनका प्रेम था आपस में, जो उनका स्नेह था आपस में, वो छलक रहा था। उसके बाद हम आते हैं शिव धनुष पर, यानी स्वयंवर पर। शिव और राम, भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे को अपना गुरु मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना ईश मानते हैं। भगवान शिव का वो धनुष तोड़ना कोई बच्चों का कार्य नहीं था। कितने ही राजाओं ने कोशिश की उस पर, और जब विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा वो धनुष तोड़ने के लिए, तो उनकी सहजता और सरलता देखिए। पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, फिर उसके बाद भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और एक झटके में उस धनुष को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर एक स्मित सी मुस्कान थी। कहीं भी अभिमान नहीं था कि देखो, मैंने भगवान शिव का धनुष, जो कोई भी नहीं तोड़ सकता था, वो मैंने तोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें न कामनाएं, न भावनाएं, न धैर्य, उनको कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाता था। वो ही सबको नियंत्रित करते थे। संयमित व्यवहार, अभिमान का न होना, ये सब वो गुण हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, जिनकी मैं बार बार आपसे बात करता हूं। वो सब भगवान राम में थे। उसके बाद हम आते हैं परशुराम के संवाद पर। भगवान परशुराम, जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने कितनी ही बार पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी थी, वो आए और उन्हें इतना इतना क्रोध आया, और इतना उकसाने पर भी भगवान राम ने कहीं भी एक भी शब्द नहीं बोला। आज का युवा अगर होता और इतना उसके ऊपर कोई क्रोध करता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आज का युवा क्या करता। तो लेकिन भगवान राम ने उसको इतनी सरलता से, इतनी सहजता से लिया और क्रोध नहीं किया। तो सारांश ये है कि हम चाहे कुछ भी करते हो, हम किसी ऑफिस में काम करते हो तो भी ये सारे गुण वहाँ काम आएंगे। हम अपना व्यापार करते हो तो भी ये सारे गुण वहाँ काम आएंगे। हम स्टूडेंट हो, हम कुछ भी कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो, ये सारे गुणों की हमें आवश्यकता होती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है एक सुखी और शांति की ज़िंदगी के लिए। श्री रामानंद सागर ने जब ये रामायण बनाई, तो मैं उनका और उनके परिवार का आभार प्रकट करना चाहूँगा इस विषय में, कि उन्होंने जो इस रामायण के द्वारा हमें दिया वो अभूतपूर्व है। उन्होंने जो विश्व के लिए जो किया वो अभूतपूर्व है। वो परिवार बधाई का पात्र है। जय श्री राम।